जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरह हमारे क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान को फील्ड के ऊपर धूल चटाई। तो उनका काम ये हमेशा से रहा है कि अगर आप नहीं ले रहे तो हम दबोच लेते हैं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को 3 बार हमारी टीम को मौका मिला पाकिस्तान का सामना करने का, और तीनों बार उनको चित किया है, और जहां जब मौका मिलेगा भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। भारत के लोग, भारत के हिंदुस्तान के लोग तुमको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब हमें मौका मिलेगा हम जब जब उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे और इन्हें घर में घुस घुस के मारने का काम करेंगे। पाकिस्तान को तो ये रहा ही है, वो भागता ही हर चीज से, युद्ध के मैदान से वो भागता है, खेल के मैदान से वो भागता है, कहीं ट्रॉफी वाले मैदान से वो भाग गया, उसका हमें तो भागना ही रहा है पाकिस्तान का। 40 साल के बाद भारत और पाकिस्तान एशियाई कप में एक साथ एक मैदान पर दिखाई दिए, और वो भी फाइनल में। और आप सभी लोगों ने देखा कि 6 विकेटों से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, और उसके बाद एक अलग जो है वो माहौल पिच पे दिखाई दिया और वो मैदान में दिखाई दिया। वो सबसे बड़ा जो वायरल हो रहा है वो ये कि हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तान के जो गृह मंत्री थे मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, और तमाम जो माहौल बना उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों में और एक भारतीय फैंस में अलग उत्साह है, और सभी लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया। और सूर्य यादव जो आईसीसी के इस वक्त के मैच के जो कप्तान थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर ये पूरी ट्रॉफी जो है इंडियन आर्मी को समर्पित की, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक अलग जो है वो ट्वीट किया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को ज़मीन पर बताया। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये सबसे पहले ये जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जीत जो है ये ऐतिहासिक है। भारत ने लगातार 3 मैचों के अंदर पाकिस्तान को हराया, और कल फाइनल में भी पाकिस्तान को धूल चटाई। जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरह हमारे क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान को फील्ड के ऊपर धूल चटाई। और हम पूरे देश के लोग अपने भारतीय टीम का समर्थन करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज पूरा देश इस बात के लिए गर्व मना रहा है, उत्साह मना रहा है कि हम सब लोग पाकिस्तान को धूल चटा करके एशिया कप जीत के कर लाए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब वो ट्रॉफी लेने से मना किया इंडियन टीम ने, तो अलग ट्रोल एक माहौल बना देश में, एक अलग उत्साह बना, और ये भी बताया गया कि भाई ना तो हम हाथ मिलाएंगे और ना ही हम जो है वो ट्रॉफी आपके जो है वो पीसीबी के अध्यक्ष से लेंगे। देखिए, हमारी टीम ने दिखाया कि पाकिस्तान से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते जब तक वो लोग आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे। लेकिन और चाहे वो टॉस जीत करके हाथ मिलाने वाली बात हो, चाहे मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने वाली बात हो, और उसके बावजूद उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मैच फाइनल जीतने के बाद भी वो ट्रॉफी जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो हमारे वहाँ के चेयरमैन थे नकवी जी, उनसे हम वो ट्रॉफी नहीं लेंगे, ऐसा तय करके हमारी टीम ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये जो मैसेज संदेश दिया है, ये केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को संदेश है कि पाकिस्तान से जब तक कोई भी किसी भी तरह की बात या संबंध नहीं होगा, जब तक वो आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे। 2 घंटे तक नकवी इंतजार करते रहे कि मेरा नंबर आएगा और लोग हमसे ट्रॉफी लेने, यानी इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो ट्रॉफी लेने आएगी और हम जो है उसका फोटो खिंचाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, पर माहौल तो कुछ अलग ही बन गया। देखिए, ये मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के साथ में ऐसा करना जरूरी है। तो पाकिस्तान के साथ साथ वो जो हमारे नकवी जी जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उनके मुंह पर भी इंडिया की टीम ने एक तरीके पीसीबी के जो चेयरमैन थे, उनके मुंह पर भी हमने एक तमाचा मारा है कि हम सब लोग, भारत के हिंदुस्तान के लोग तुमको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं कल की जीत और प्रधानमंत्री का ये ट्वीट कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एक ऑपरेशन सिंदूर फील्ड पर भी दिखाई दिया? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और यही आज ऑपरेशन सिंदूर कल लोगों को देखने को मिला जब भारतीय परचम लहराया गया, और इंडियन क्रिकेट टीम ने साबित कर दिया कि वो भी भारत के लिए इस तरीके से समर्पित है जैसे कि हमारी सेना। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय रहा कि आज ये जो हमने मैच जीता, और मोदी जी का ट्वीट लोगों में वैसे ही उत्साह बढ़ता है कि ऑपरेशन सिंदूर
ग्राउंड पे देखने को मिला, तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छी जीत तो हम पाकिस्तान जो ट्रॉफी लेके भाग गया उस पर लेकर क्या कहेंगे कि बोले तुम नहीं लोगे तो हम लेके चले जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान का तो हमेशा यही रहा है कि अगर नहीं मिला तो नोच लो। तो उनका काम ये हमेशा से रहा है कि अगर आप नहीं ले रहे तो हम दबोच लेते हैं और अपने आतंकवाद को भी बढ़ावा देंगे। मोदी जी को ट्वीट करने में भी सबसे आगे रहते हैं कि किस तरीके से दिखाया जाए कि हम आगे हैं, चाहे वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। वो अपनी जनता को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भारत तो आप जानते हैं कि इस तरीके की चीज़ों को आगे नहीं लाता है। भारत हमेशा अपने सही विषयों को आगे लाता है। तो इस जीत को भी उन्होंने इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि ये हमने ग्राउंड पे भी ऑपरेशन सिंदूर को रखा। इंडिया ने ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं ली तो पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर चला गया और कह रहा है कि भाई तुमने मौका गवा दिया। देखिए, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देगा और वहाँ ऐसे लोगों को पनाह देगा, जब तक भारत उनको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा। और हमारी जो भारत के युवाओं ने जो उनको एक टूर्नामेंट के अंदर 3 बार उनको मारा है, और जैसे घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमने उनके आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया था, तो उसी तरीके से इनको भी एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को 3 बार हमारी टीम को मौका मिला पाकिस्तान का सामना करने का, और तीनों बार उनको चित किया है। और जहां जब मौका मिलेगा भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। आज भारत एक अच्छी दिशा में और युवाओं को आगे लेकर के मजबूती के साथ में बढ़ रहा है। और देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये लोकप्रियता जनता को बहुत पसंद आती है। और उसी के लिए जो मोदी जी के आने के बाद देश का माहौल बदला है और लोगों के अंदर परिवर्तन आया है। जो विपक्षी दलों ने अब से पहले पाकिस्तान को बढ़ावा देकर के उनको हमलावर बना रखा था, आज उनको उनके घर के अंदर घुस के मारने का काम भारत की वायुसेना ने किया। उसी तरीके से हमारे देश के क्रिकेटरों ने किया। और जब जब हमें मौका मिलेगा हम जब जब उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे और इन्हें घर में घुस घुस के मारने का काम करेंगे। मतलब एक तो होता है हारना, बल्कि एक होता है जलील करना। और हारने के साथ साथ पाकिस्तान को कई बार इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो जलील किया और स्पष्ट तौर पर ट्रॉफी ना लेकर और हाथ ना मिलाकर उनको महसूस कराया कि आपका हमारा संबंध सिर्फ खेल के मैदान तक है और आपसी हाथ मिलाना अब ये नहीं चलेगा। कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, दोगली नीति नहीं चलेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, और वो सेना ने भी चालू रखा है, हमारे क्रिकेटरों ने भी चालू रखा है। और इस एशिया कप में लीग मैच सहित फाइनल में भी कल उनको पछाड़ दिया, बुरी तरह हरा दिया। ऐसी भारत ने हर मोर्चे पे हर बार पाकिस्तान को हराया है, हर मोर्चे पे फेल किया है। और स्पष्ट नीति है भारत की, जब तक आतंकवाद आप छोड़ोगे नहीं, आपसे हमारा कोई समझौता होगा नहीं। लेकिन फिर ये कुछ लोगों ने जो है वो विपक्षियों ने इस बात को लपका और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो फिर ये मैच क्यों हुआ? ये मैच क्यों हुआ? इसका मतलब आपने पैसे कमाने के लिए किया या कुछ और मंशा? ऐसा विपक्ष को तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सिर्फ वो साथ में क्या करते हैं कि अपने आप को आगे दिखाने के चक्कर में बार बार वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। हर मोर्चे पे वो अपने आप को ही नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई मुद्दा तो है नहीं। और ये जो चीज लेकर के आते हैं, ऐसी उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान जो ट्रॉफी लेके भाग गया उस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान का तो ये रहा ही है, वो भागता ही हर चीज से। युद्ध के मैदान से वो भागता है, खेल के मैदान से वो भागता है, कहीं ट्रॉफी वाले मैदान से वो भाग गया। तो उसका हमें तो भागना ही रहा है पाकिस्तान का। पीसीबी के अध्यक्ष से भारतीय टीम ने जो है वो ट्रॉफी नहीं ली और उसके बाद जो है वो लेके भाग जाते हैं ट्रॉफी और कहते हैं कि यार तुमने मौका गवा दिया, हम तो इंतजार कर रहे थे। देखिए, हमें ट्रॉफी से मतलब नहीं है, हम दुश्मन को हराने में बिलीव करते हैं। हमें जो वर्ल्ड को मैसेज देना था, लीग मैच में हराया और मेन मैच में हरा के, हमें ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं था। हमें इनकार था उनका जो अध्यक्ष थे, उसके अलावा अगर वो किसी जनरल पब्लिक से भी दिलवा देते तो भारतीय पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है ना। हाँ, तो वो इसी वजह से उनका विरोध किया गया था, क्योंकि गृह मंत्री होते हुए जिस तरीके से वो उनका ISI के साथ गठबंधन और आतंकवादियों को समर्थन रहता है, जो किसी देश के गृह मंत्री को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और पाकिस्तान की शुरू से इन मामले में दोगली नीति रही है। जिस तरीके से कारगिल में उनके सेना के सिपाही मारे गए और उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया, तो इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करने वाली कोई चीज़ रहती नहीं है। और फिर उनके गृह मंत्री तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वो होते हैं। भारत माता की। तो गृह मंत्री जी का उनका हमें जो करना था, जिस तरीके से वो जलील हो सकते थे, वो खुद हुए। उनको पहले से पता था कि भारतीय टीम यही स्टैंड लेगी। और
रह गया विपक्ष का ये मैटर था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो मैच क्यों हुआ? हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर चालू है पाकिस्तान को हराने के लिए और उनका मुंह काला करने के लिए। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चालू था तो हमने तीनों मैचों में उन्हें हराया है। विपक्ष को इसमें देना चाहिए था कि हमारे सेना के साथ साथ जो हमारे ये खिलाड़ी हैं वो भी ऑपरेशन सिंदूर में योगदान देते हुए लास्ट मोमेंट तक पाकिस्तान के साथ हार शब्द अब मंजूर ही नहीं है, चाहे वो खेल हो, चाहे मैदान हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एक ऑपरेशन सिंदूर में जो है मैदान में भी दिखाई दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर मैदान से लेके नदी से लेके बॉर्डर से लेके हर जगह दिख रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग अखंड भारत की स्थापना नहीं कर लेते। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या कहेंगे? मोदी जी का बयान हमेशा दूरगामी होता है। मोदी जी कहते आज हैं, विपक्ष को समझ 2 दिन बाद आता है, तब तक पूरी कहानी हो चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष वालों को थोड़े से ऐसे अपने आदमी बिठाने चाहिए जो मोदी जी की कही बातों को डिकोड कर लें तुरंत, जिस पे वो रिएक्ट थोड़ा अच्छे से दे। ट्रॉफी ना लेकर इंडियन टीम के समर्थन में आप खड़े हैं और कैसे देख रहे हैं उसको कि उनका ट्रॉफी नकवी से ना लेना? देखिए, नकवी से ना लेने का मैं भारतीय टीम का पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान का नाक रगड़वाना था। 3 मैचों में 2 लीग मैच में हारने के बाद उनकी तरफ से बयान चालू हुआ था कि हम तीसरे मैच में हार शब्द हम जानते ही नहीं है, हम जीतने के लिए उतरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला हाल था। भारतीय टीम ने कोई भी पहले जवाब नहीं दिया। जीतने के बाद मैदान के अंदर आपने देखा होगा, चैनल पे दिखाया जा रहा था, आराम से लेटे हुए थे। बोले ये ट्रॉफी अपनी हमारी है, हमने जीत के दिखा दिया है, ये अगर आपके गृह मंत्री देंगे तो हम नहीं लेंगे। जीत हमारे नाम है, पूरे विश्व ने देख चुका है। बाकी आप अपनी उस ट्रॉफी को अपने पास रखिए और हमेशा जिस तरीके से आप लेके भागे हैं उसको भी वहां पे फ्रेम करवा के रखिए, जो आपकी जनता देखे और याद रखे कि भारत जीतने के बाद भी अपनी ट्रॉफियां छोड़ देता है पाकिस्तान के पास। नहीं, लेकिन बीसीसीआई ने जो है वो कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि जल्द से जल्द उस ट्रॉफी को भारत पहुंचवाइए। कैसे देख रहे हैं भारत की इस जीत को और इस पूरे माहौल को? भारत की जीत तो बिल्कुल निश्चित है। उन लोगों जो लेके गए ट्रॉफी चुरा करके ले गए, हम तो ट्रॉफी चोरी कहेंगे, ट्रॉफी चोरी कहेंगे। अगर ये लोग, हमने तो समर्पण कर दिया, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिर भी जीते हुए ना देश के लिए। हमारे खिलाड़ियों ने सिंदूर 2 बन करके दिखा दिया। अच्छा, हाँ, बस जमीन पर सिंदूर 2 हाँ बना के दिखा दिया। जिस तरीके से मोदी जी अभी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं, उसी तरीके से आईसीसी में बीसीसीआई क्रिकेट को लीड कर रहा है। बीसीसीआई जो बोलेगा, जो चाहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आज बीसीसीआई की क्रिकेट के अंदर वो वैल्यू है कि उसकी कही हुई बात को कोई काट नहीं सकता। बीसीसी की कही हुई बात, महंगा बोर्ड है इस वक्त बीसीसीआई की कही हुई बात, क्रिकेट बोर्ड के अंदर वीटो पावर है। उसके कहे हुए बात को जिस देश का क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, समझिए वो क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से कल हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर भाग गया, इंडियन टीम की बड़ी तारीफ हो रही है कि उन्होंने जो है वो उनके गृह मंत्री से और पीसीबी के अध्यक्ष से जो है वो ट्रॉफी नहीं ली। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत का इतिहास है, ये भारत हमेशा देने वाला बना है और जीतने के बाद पूरी दुनिया ने देखा जीता है। अगर अब उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफी ले जाके उन्हें तसल्ली मिलती है तो अपना दिल बड़ा है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने जीती है, जीत पूरी दुनिया ने देखी है, बच्चा बच्चा इस बात को बधाई दे रहा है। और जहाँ तक वो ट्रॉफी ले जाने की बात है, उस पर उनको पूरी दुनिया उस नज़र से देख भी रही है जिसके वो हकदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमीन पे ऑपरेशन सिंदूर दिखा और भारत वहां भी जीता। हाँ, क्रिकेट के मैदान में देखिए, आज ये नया भारत है साहब। अब चाहे अगर कोई गोली मारेगा तो गोला दाग के ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे, एयर स्ट्राइक भी होगा, करेगा भारत, और घर में घुस के भी मार के आएगा। और क्रिकेट के मैदान में भी पटकनी देगा, भाला फेंकने के मैदान में भी नीरज जी पटकनी देंगे, हॉकी के मैदान में पटकनी देंगे। जहां जिस मैदान में जो मिलेगा, आज भारत इस स्थिति में है कि वो हर जगह पटकनी देने के लिए तैयार है। कुछ विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू था तो आप लोगों ने मैच क्यों होने दिया? देखिए, दोनों बातें हैं। ऑपरेशन सिंदूर उनको पहलगांव का जवाब दिया गया। मैच के लिए जब पूरा देश चाहता था, पूरी दुनिया में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और फिर जब हमको पछाड़ना ही था तो मैच के मैदान में ही पछाड़ा।
तो दुश्मन और विरोधी तो जहाँ मिलेगा वहाँ पहचानने का काम होगा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर करके करना पड़े या क्रिकेट के मैदान में 3 के 3 मैच जीतने की बात हुई तो वो भी हमने जीते हैं। और हराने के साथ साथ जलील भी आपने पाकिस्तान को खूब किया। नहीं देखिए, वो काम भारत की संस्कृति साहब ऐसा है ही नहीं। भारत की संस्कृति है कि सबके साथ सबका सम्मान। तो हमारा काम सम्मान देने का था, हमने बेइज्जती किसी को नहीं की है। तो हाँ, आज पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है क्योंकि मैच जीते हैं और तीनों के तीनों मैच जीते हैं। एशिया कप जीता है और किस शालीनता के साथ हमारे जो सूर्य कुमार यादव हैं जो कप्तान थे, किस शालीनता के साथ उनका व्यवहार है, उसकी प्रशंसा हो रही है। और अगर हम सूर्य कुमार यादव ने तो ये ट्रॉफी ही जो है इंडियन आर्मी को समर्पित करती है, उसको कैसे देखें? ये देखिए, ये एक भारतवासी की निशानी है, ये भारत का दिल है कि हम क्रिकेट मैच जीते, वो कप्तान हैं, वो ट्रॉफी को अपने किसी परिवार के या किसी बुजुर्ग के को समर्पित कर सकते थे, बट उन्होंने देश की सेना को समर्पित किया। देश की सेना को समर्पित करने का मतलब है कि देखिए कि हर बच्चे के मन में किस तरह से देश प्रेम है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो, सबके मन में एक ही है, सबसे पहले देश, सबसे पहले राष्ट्र। इसलिए उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्र की सेना को समर्पित किया। बहुत बढ़िया। आपसे नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य भास्कर सनातनी है। कल जो मैच हुआ, हमने फील्ड पर देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत जीता। कैसे देख रहे हैं? कि अब हम लोग मतलब 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाया पाकिस्तान को, वैसे लगातार 3 बार पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में धूल चटाया। और जो ट्रॉफी लेके जो पाकिस्तान भाग गया उसको क्या कहेंगे? ये तो उनका भागने की पुरानी परंपरा है। आज़ादी के बाद से यही वो करते हैं। इतने युद्ध हारे हमसे, कारगिल हारे, सब जगह हारे, फिर वो अपने आप को करते हैं। वही अपनी गीदड़ भभकी वहाँ भी किए। तो कैसे इस जीत को देखेंगे और क्योंकि भारतीय सेना के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जो उन्होंने नकवी के हाथ से जो है वो ट्रॉफी नहीं? ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जो देश और जो ये कर रहा है, हमारे सेना को, हमारे लोगों को अपमान किया है, उस गद्दारों के हाथ से हम ट्रॉफी लेना कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ट्रॉफी ना लेना जो है वो समर्थन, भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन? बिल्कुल, ये समर्थन की बात है। और ये जो योगी जी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, इस पर जो ऑपरेशन सिंदूर को जिक्र किया गया इस मैच को लेकर, उसको क्या कहते हैं? यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और 140 करोड़ देशवासियों की गर्व की बात है। और हम हमेशा इन दोनों फैसले के साथ हैं, योगी और मोदी जी के ट्वीट के साथ हैं हम। तो देखिए, तमाम लोगों का अपना मानना था। कल जो मैच हुआ उसको साफ तौर पर किस तरह से देश के लोग, भारतीय टीम के समर्थक किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं थी, ये आपने देखा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं रविका।